स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा अभिनंदन पुष्पके चरुसदीप सदोपफलार्घ्यके धवल मंगल गानरवांकुले जिनगृहे अभिषेकमहं निजे। ओम ह्रीं श्री भगवान के प्रथम जलाभिषेक अंदर के पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। तर यानंतर तुपाचा अभिषेक सौ राधिका यशोधनजी गांधी परिवार। नवहेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगमुलुक्ति दीप्ति धारामृतस्य शुभगुणानुमेया वन्दे रतां सुरभिसंस्नपयोपयुक्ता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं आरं वं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि ते स्वाहा। तण्डुलपुष्पके चरुसदीप सदोपफलार्घ्यके धवल मंगल गानरवांकुले जिनगृहे अभिषेकमहं निजे। ओम श्री भगवान कृताभिषेक अर्घ्यं दशशांक मरीचजाल सन्देरिवात्मयसि सामेव सुप्रभाय शिरेर्जिना शुचितरे रविसिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्तसमे हितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि ते स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। अर्घ्य द्या पतीचे अर्घ्य द्या। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरुसदीप सदोपफलार्घ्यके धवल मंगल गानरवांकुले जिनगृहे अभिषेकमहं निजे। ओम ह्रीं भगवान के दुग्धाभिषेक अंदर प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दही अभिषेक श्रीमती कुसुम मानिकलाल जी गांधी बरोबर आहे ना। राशि पांडुत्वकान्तिमवनीरयतामतीव दग्नांगतागतपते प्रतुमान् सुधारा संपदता मनवांचितसिद्धयेवा। चढा लवकर लवकर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा कर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा कर्णाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवान के दग्नाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरुसदीप सदोपफलार्घ्यके धवल मंगल गानरवांकुले जिनगृहे अभिषेकमहं निजे। ओम ह्रीं भगवान के दग्नाभिषेक अंदर पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्वोच्च अभिषेक राजकुमार जी अमृतलाल जी तस्य घृतदुग्धदीक्षुहाय सर्वाभिलोषधि विररत उज्ज्वलाभि उद्वर्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसत्कटवारि पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वोच्चाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि ते स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरुसदीप सदोपफलार्घ्यके धवल मंगल गानरवांकुले जिनगृहे अभिषेकमहं निजे। ओम ह्रीं भगवान के सर्वोच्चाभिषेक अंदर अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। ईशते रत भव्य पुंसां
पूर्णे सुवर्ण कलश निखिले बसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मपलावे त्रिभुवनेक प्रति जिनेंद्र। चारी कसे एकदम द्या ना पंडितजी, चारी कसे एकदम द्या, चारी कसे एकदम दोघं जण इकडे या। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां वां हम सं तं फं वं वं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्ण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चतुष्ण कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा, चतुष्ण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। चंदन तांदूल पुष्पके चरुसदीप सधूप फलार्घ्यके धवल मंगल गान रवांकुरे जिन गृहे अभिषेकमहं यजे। ओम भगवान चतुष्ण कोण कलशाभिषेक अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। चंदन लेपन राजकुमार जी अमृताजी शुद्धा परिहार शुद्धा कर्पूर सम्मेत चंद्रनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। इति सुचंदनानुलेपनं करोमि ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि वासंतिका जाति शीरीष वृंदे बंधुक वंदे दपि चंपकादे पुष्परेणे केरलवीरुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रग्रि युगं गजेहम्। ओम ह्रीं सुमन सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। आता का आरती द्या। दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदाः मारात्रिकं तव विभोरवतारयामि। इति श्रीमङ्गलारती मंगलदानं करोमि ते स्वाहा। उदक चन्दन ताण्डूल पुष्पके चरुसदीप सधूप फलार्घ्यके धवल मंगल गान रवांकुले जिन गृहे अभिषेकमहं निजे। ओम ह्रीं भगवान के चंदन पर पुष्पवृष्टि मंगल आरती अंदर पद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। शांति विजय मंत्र से चंदन नमस्तु 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 करते। बोलो शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। 3 कमनौकुटी भावलिंगी मुनिराजों की। जैन धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुलं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पैणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पैणत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पैणत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कृ नमः स्वाहा। ओम नमो भैवलो वट्यमानस्य यतस्य जक्कं जलतं गच्छीं आयसं पायलं लोयणं भूयणं जेवा विवादेवा थुम्नेवा रंगिणवा रंगिणवा मोहिणवा सवजी सत्ताणम् अपरायतु मे भवदु रख रख स्वाहा। इति वर्तमान मंत्रेण शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यरस्तु अवृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु समाधिरस्तु परिनिष्क्रमेण भवतु केवल ज्ञानस्कं च भवतु
निर्वाणस्कं च भवतु। ॐ ह्रीं अर्हं मोक्कलनिवासिनी पापमलक्षयङ्करी श्रुतज्वाला सहस्र प्रलुते सरस्वती तव भक्ति प्रसाद मम पापम विनाशनम भवतु। छाम छीम छम छा क्षीरवर धवरे ओम ह्रौं स्वाहा सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम श्रुत ज्ञानम भवतु। ओम भूर्भुवः अर्हं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः अर्हं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः अर्हं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं क्रीं ओम अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लि ऋ ए ऐ ओ औ अमः का खा गा 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 चा छ जया टा ठ ण ण ता थ ध न पा फ म म य र ल व श श शः क्लीं ह्रीं क्रों स्वाहा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगोत्तरनाशनाय सर्वप्रकच्छपत्रनाशनाय सर्वच्छामडामरुनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरा अस्या उषाय नमः। सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य सर्वचतुर्वेदसङ्घस्य मम सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु नमः स्वाहा। सम्पूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। बोलो शांतिनाथ भगवान की। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरु सदीप सधूप फलार्घ्यके धवल मंगल गान रवांकुले जिन गृहे अभिषेक महमिजे। ओम रे भगवान में शांति पंचावतार अर्घ्यम देव पामिते स्वाहा। मेरी गीता मेरी कुरान मेरी पूजा मेरी पुराण मेरी श्रद्धा के अटल केंद्र कर्नाटक के श्री गो तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेशाजी महाराज आचार्य भगवान परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज दक्षिण केशरी परमोपकारी पूज्य गुरुदेव ऋषिराज महाराज मम आराध्य गुरुवर्या महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य प्रभाकर जी महाराज इन सभी के पावन कर्म कमलों में कोटि वंदन। जिनके आशीष की सुखद छांव तले पले सिखे और चले उन्हें प्रसादी प्रदाता संस्थान समाधान दाता परम पूज्य गुरुवर्या श्री किरण सुधाजी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। अतः विराजित पाठ पर विराजमान परम कृपालु पूज्य आचार्य भगवानों के चरणों में कोटि वंदन। समस्त मुनिवरों के चरणों में कोटि वंदन। धर्म सभा में उपस्थित देवानुप्रिय आत्माओं, न किसी को गम का संसार दो, न किसी को छल कपट का उपहार दो, न किसी को गम का संसार दो, न किसी को छल कपट का उपहार दो। वीर से महावीर की यात्रा करनी हो तो हर किसी को आत्मीयता का व्यवहार दो, हर किसी को आत्मीयता का व्यवहार दो। जीवन के अंदर यह क्षमा भाव बना रहे। और वास्तविकता में देखा जाए तो कई लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, परंतु क्षमा करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तत्वार्थ सूत्र विंशिका में और आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी ने विंशति विशिका में 5 प्रकार की क्षमा बतलाई है। एक बतलाई है उपकार क्षमा, कि किसी ने हम पर उपकार किया है, कोई हमें नौकरी दे रहा है, कोई सेठ हमें बिजनेस में सहायता कर रहा है, किसी के साथ हमारा लेन देन का व्यवहार है और उसके साथ यदि हमारी कुछ अनबन हो जाती है तो हम तुरंत उसे क्षमा कर देते हैं। वह क्या क्षमा है? उपकार क्षमा। एक आपके
घर काम करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो और उसके हाथ से यदि आपके ड्रेस पर, साड़ी पर चाय गिर जाए तो हमारा क्रोध का पारा कितना बढ़ जाएगा? डायरेक्ट 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा। और वही चाय यदि हमारे किसी सेठ ने या हमारे कोई बिजनेस पार्टनर ने हमारे ऊपर, उनके हाथ से गलती से चाय गिर जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इट्स ओके, कुछ नहीं, कोई नहीं, ठीक है, होता है। यह होता है जो उपकार क्षमा, कि हम टाइम के अनुसार क्षमा मांगते हैं, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को देख करके क्षमा मांगते हैं, वह होती है उपकार क्षमा। दूसरी होती है अपकार क्षमा। अपकार कि हम यदि क्षमा नहीं मांगेंगे तो हमारे साथ कुछ न कुछ गलत हो जाएगा। आपके घर पे कोई इनकम टैक्स वाला आ जाए, किसी पुलिस से आपका पंगा हो जाए तो उसके माफी मांगने की आप राह नहीं देखते। आप उसके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे कि भाई हमें माफ कर दो, ये गलती हो गई, इसे यहीं पर सल्टा दो, हमारा कुछ गलत ना हो, इसलिए जो क्षमा मांगी जाती है वो होती है अपकार क्षमा। तीसरी क्षमा है विपाक क्षमा। कौन सी क्षमा है? विपाक क्षमा, कि कर्म के फल को समझ करके, कि हम यदि क्रोध करेंगे, हम यदि मन में गांठें रखेंगे तो भगवान ने कहा है कि हम कहाँ पर जाएंगे? नरक में चले जाएंगे, तिर्यंश में चले जाएंगे, हमारा यह भव बिगड़ेगा, आने वाला भव भी बिगड़ेगा। तो यह होती है विपाक क्षमा। चौथी क्षमा है वचन क्षमा। कौन सी क्षमा? वचन क्षमा। वचन क्षमा कि भगवान की आज्ञा है, यह बात भगवान के वचनों को हमेशा हमें हृदय में क्षमा का भाव धारण करना है। चाहे हमारे साथ कुछ भी व्यवहार हो, परंतु हम यदि क्षमा रखेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। यह वचन क्षमा जब आगे और आगे प्रगति करती रहती है और जब उसका वास हृदय में हो जाता है तो वह क्षमा कहलाती है धर्म क्षमा। कौन सी क्षमा? धर्म क्षमा, कि जो जीवन में धर्म के लिए भाग्य अपना जाती है, इस तरह से जीवन में रम जाती है कि क्षमा के अलावा और कुछ उसे याद आता नहीं है। क्रोध के परिणाम कोसों दूर चले जाते हैं, हमारा अहंकार दूर हो जाता है, वह क्षमा होती है धर्म क्षमा। वह क्षमा जैसे कि प्रभु महावीर ने गौतम अनगार को कहा, 14,000 साधुओं के प्रमुख, गंधर्वों के प्रमुख इंद्रदुति अनगार, भगवान गौतम स्वामी को आज्ञा देते हैं कि जाओ आनंद श्रावक से क्षमा मांग करके आओ। और वह इतने बड़े उच्च कोटि के साधु होते हुए भी सहजता से, सरलता से एक श्रावक को क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, वह होती है सच्ची क्षमा। यह क्षमा जिस तरह से उदायन राजर्षि ने चंड प्रद्योत राजर्षि से क्षमा मांगी, राज्य हार गया, चंड प्रद्योत उसके कैद में है, रेडियो से झगड़ा हुआ है। चंड प्रद्योत उदायन राजा को कहता है कि यदि तुम संवत्सरी मना रहे हो और क्षमा मांग रहे हो, मुझे बंधन में रख के मैं तुम्हें क्षमा कैसे दे सकता? यदि तुम्हें क्षमा करना है तो मुझे बंधनों से मुक्त करो। और वह उदायन राजा उन्हें बंधन मुक्त करके सच्चा क्षमापना पर्व मनाते। हम सच्चा क्षमापना पर्व कैसे मनाते? हम हमारे जीवन में सही में क्षमा मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, यह देखने का पर्व, यानी कि क्षमापना का पर्व। छोटा सा एक उदाहरण दूंगी कि हम जीवन में किस तरह से क्षमा भाव रखते हैं। एक बुढ़िया थी और कोई एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था और दामाद जी घर पर आए थे। दामाद जी घर पर आए, बुढ़िया का स्वभाव थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति का था। दामाद जी ने खाने के लिए जब बैठे हैं, बुढ़िया ने गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर के थाली परोस दी है, दामाद जी के सामने रखी है। बुढ़िया कहती है खाओ दामाद जी, भोजन शुरू करो।
दामाद जी बैठे हुए हैं, वह कुछ हाथ लगा रहे नहीं, वह वापस कहती है शुरू करो खाना। तब दामाद जी धीरे से कहते हैं, माँ जी हमारे घर पे जब खिचड़ी बनती है ना, तब मेरी माँ उसमें घी डालती है, और जब घी डालती है तभी हम खाते हैं। अब बुढ़िया की इच्छा तो थी नहीं, परंतु अब दामाद जी है, दामाद जी को नाराज कौन करे, तो घी की कटोरी लेकर के बुढ़िया आई है। अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा घी डाल देते हैं, चम्मच लिया नहीं, चम्मच लेंगे तो पूरा भर के डालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही उंडेल देती है। और वह जैसे ही उंडलने को गई तो वह घी की कटोरी पूरी खाली हो गई, क्योंकि ऊपर का नीचे का घी ठसा हुआ था। माँ जी को लगा शायद इतना सा ही गिरेगा, परंतु वो पूरा की पूरा घी थाली में गिर गया। और जैसे ही थाली में घी गिरा, बुढ़िया ने कहा, जवाई जी हमारे घर का रिवाज है, जब जवाई जी खाना खाने बैठते हैं ना, तो सारे बच्चे भी उनके साथ में बैठ जाते हैं। तो तुरंत बच्चों को बुलाया, और बच्चों को बुला करके क्या किया है, वहाँ पर खाने के लिए उन्हें बैठा दिया और बैठाया। तो बुढ़िया इतनी होशियार थी, उस बुढ़िया ने क्या किया, एक कंकर लिया है और जवाई जी के तरफ से लगा दिया। अब क्या होगा, घी सारा किधर आएगा, बच्चों के तरफ आएगा। अब जवाई जी भी उससे होशियार थे, जवाई जी ने धीरे से कंकर निकाल दिया। अब माँ जी ने देखा कि जवाई जी को तो ध्यान में आ गई मेरी कलाकारी। तब माँ जी क्या करती है, माँ जी कहती है, बेटा तुम मेरे बेटी का ध्यान नहीं रखते, एक लकीर खींची। बेटा तुम मेरे बेटी को बहुत गालियाँ देते हो, दूसरी लकीर खींची। इस तरह से कहते कहते 3-4 बातें करी और सारी खिचड़ी किधर ले ली, इधर बच्चों के तरफ ले ली। और जवाई जी सारी उनकी कलाकारी समझ रहे थे। जवाई जी ने कहा, सॉरी माँ जी, मैं बहुत तकलीफ देता हूँ, और तुरंत थाली उठाई और मुंह को लगा ली। तो इस तरह से व्यक्ति जब अपना स्वार्थ होता है, जब उसे लगता है कि हमें सॉरी बोलने में ही फायदा है, तभी वह क्या करता है, क्षमा याचना करता है। हमें ऐसी क्षमा याचना नहीं, अपितु जीवन में हमारे सही क्षमा याचना करनी है। हमें यह सोचना है, हर एक व्यक्ति में कोई न कोई दोष होता है, चलो हम उसे माफ करें। हमारे द्वारा, हम सभी सती मंडल के द्वारा मन दुखा होगा तो हम आप सभी से भी क्षमा याचना करते हैं। अपने शब्दों को पूर्ण विराम देने से पहले 2 सुंदर कड़िया। निश्चयाय मध्याह्न नामे इच्छकार सूरय सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निरोसेजी स्वामी साता छेजी बात पाने नो लाभ देजो जी। इच्छा भी कमा समनो वंद्यम जावनी जी निश्चयाय मध्याह्न नामे इच्छा कारण संधि सबगण अभुट्ट में अभिंतरम रायम खामेओ एचम खामे मिरायम जंकिंचे अपत्यम परपत्यम बत्ते पाने विनय व्यवचे आलावे सलावे उचासने समासने अंतर्भाषा उरी भाषा जंकिंचे मध्य विनय परिणाम सोमो बाबारुवा तुबे जाना हम न जाना विदसम इच्छामि दुग्रम इच्छामि कमा समनो वंद्यम जावनी जी निश्चयाय मध्याह्न नामे सभी गुरुदेव सुख शांता से जी। इच्छामि कमा समनो वंद्यम जावनी जी निश्चयाय मध्याह्न नामे इच्छा कारण संधि सबगण वायना संधि सौ इच्छामि इच्छामि कमा समनो वंद्यम जावनी जी निश्चयाय मध्याह्न नामे इच्छा कारण संधि सबगण वायना लेशु इच्छामि इच्छामि कमा समनो वंद्यम जावनी जी निश्चयाय मध्याह्न नामे इचकारी भगवान पसाय करे वायना प्रसाद करासो जी। भावमा न भमिए खमिए रे भाई खमिए भावमा न भमिए सहिए रे भाई सहिए सिद्धि बधुना सुख लइए जे खमावे वो आराधक न खमावे वो बीड़ा को। हमारे समण भगवान महावीर प्रभु ने इतनी शक्ति थी, प्रभु के जन्म समय एक अंगूठा से मेरू कंपायमान हुआ था। वो प्रभु की कितनी शक्ति थी, અને છતાં હારી ભવારી का प्रभु ने सहन किया है। मैंने प्रभु ने ये बात बताई है, खमिए रे भाई खमिए भौमा न भमिए सहिए रे भाई सहिए सीधी बधुना सुख
नहीं है। मैंने भगवान ने किया है कभी किसी का बुरा करना नहीं, किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं। मैंने प्रभु ने इतनी शक्ति दी, जेना जन्म अवसरे इंद्र सिंहासन कंपन हुआ था। जेना जन्माभिषेक करने के लिए 64 इंद्र आके प्रभु ने अभिषेक किया था। 1,60,00,000 कलश द्वारा प्रभु का अभिषेक किया था। वो प्रभु ने हारी मवाली का भी सहन किया था। वो प्रभु मैंने ऐसा बोलता है, कभी किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा सोचना भी नहीं। हमें एक बात बार बार सुना है, मेरी प्रभु के आंख में भी एक बार आंसू आया था। अपन को ख्याल हो तो शकलारत्न सूत्र में एक बात बताई है, कृता पराधे बीजने कृपा विरोध नाशने शब्द लिखा है कि प्रभु के आंख में आंसू। आंसू कब आए थे? कब प्रभु के आंख में आंसू आए थे? जब संगम ने उपसर्ग किया तब नहीं, जब संगम प्राप्त करने के बिना जा रहे तो। आज तक मैंने प्रभु के परिचय में जे आए, प्रभु का भयंकर अपराध किया है, प्रभु पर भयंकर दुख दिया है, उनका भी प्रभु ने खराब नहीं किया है, छठा उनका कल्याण करने का भाव प्रभु ने रखा है। वो प्रभु हमारे थे, प्रभु के क्या क्या प्रभु पर बीता है। संगम देव 6 महीना सुधी प्रभु के शरीर में इतना उपसर्ग दिया, इतना एक रात में 20 उपसर्ग दिया संगम देव ने। ऐसा उपसर्ग दिया, जंगली कीड़िया विकुर्मी, जंगली कीड़िया विकुर्मी। अरे कीड़िया विकुर्मी के बाद इधर से घुसे, इधर से बाहर निकले, इधर से घुसे, इधर से बाहर निकले, पूरा शरीर चांदी जैसा कर दिया। छठा हमारे प्रभु ने उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखा है। वो संगम इतने कष्ट देकर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने जंगली हाथी विकुर्या, 1, 2, 3 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जंगली हाथी विकुर्या। और ये हाथी आकर मेरे प्रभु जरे गौ सम्मान ही रहे, अरे गौ सम्मान ही प्रभु को ये हाथी पता नहीं सूंड द्वारा प्रभु को ये सूंड द्वारा भाग नहीं और उछाले, प्रभु जमीन पर पटकाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ऐसा किया, छठा हमारे प्रभु ने उनके पर द्वेष भाव नहीं रखा है। हमारे प्रभु पर इतना कष्ट देकर भी संगम शांत नहीं हुआ। संगम में काल चक्र विखुर्या और एक काल चक्र द्वारा प्रभु खबासी जमीन में उतर गए। छठा प्रभु ने उनके प्रति कभी द्वेष भाव दुर्भाव नहीं रखा है। हाँ, एक बात है, आज तक जितने व्यक्ति प्रभु के परिचय में आए, कष्ट देने के लिए आए, छठा प्रभु ने उनको धर्म प्रमाण कर मोकल्या। पर आज एक जीव ऐसा आया है कि अभवी है, अयोग्य है, अपात्र है, धर्म प्राप्त के लिए साफ और विघ्न रहना से उन्होंने धर्म नहीं प्रमाण सकते। तब प्रभु के आंख में आंसू आया, बेनु सूत से, बेनु सूत से विचारो जीव आटला बधा पाप करकर क्या दुर्गति में चले से एनु सूत से। बस मैंने को इतना ही सोचना है, मैंने को कभी किसी का बुरा करना नहीं है, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। मैंने प्रभु ने ऐसा ही बताया है, खमिए रे भाई, खमिए, सही है, खमिए रे भाई, खमिए अवमान, खमिए सही है रे भाई, सही है, सिद्धि बधुना सुफल नहीं है। हमने अभी हमारा प्राची सीमा ने एक बात बहुत अच्छी बताई है, 5 क्षमा का प्रकार बताया, उपकार क्षमा, अपकार क्षमा, वचन क्षमा, विपाक क्षमा और धर्म क्षमा। हमारी शक्ति नहीं होती है तो हम माफी मांग देते हैं। अभी हमारे प्राची सीमा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारी शक्ति नहीं हो तो हम माफी मांग से। एक एग्जाम्पल के मैं बात बताता हूँ। जब हम रास्ता में निकल रहे थे और ऊपर से एक ईंट गिरी हमारे ऊपर और मैंने देखा तो ईंट मारना एक व्यक्ति ईंट मारी थी। अरे मैंने को बहुत गुस्सा आया, अरे गुस्सा आकर मैंने ईंट उपाड़ी और उनको मारने के लिए गया और एक पीछे एक पकड़े चढ़कर मैं
वहाँ जे बेटा था जिन्हें ईंट मारी थी उनके पास गया तो एक पहलवान था हट्टा कट्टा मजबूत। मैंने लगा ये तो मेरा जैसा 4 जन को बात में लेकर पूछने पे इतनी ताकतवर है। और जब मैं ईंट मारने को पहुंचा और जहाँ ईंट मारने का विचार करूं और उन्होंने मैंने देखा, मैंने को बोला ए देखो नीचे उतर। अरे मेरे को लगा वो तो मेरे को अभी 1 सेकंड में, अरे भाई आपकी ईंट गिर गई थी मैं देने को आया, आपकी ईंट गिर गई थी मैंने तो हकीकत में ईंट देने के आया था कि मारने के लिए आया था, देने के लिए आया था कि मारने के लिए आया था। पर એને લાગ્યું કે જો હું ઈ આ મારવાન તો વિચારી નથી શકતો પણ હવે કોઈ જવાબ તો દેना है। तो उन्होंने इतना बोला એટલે हम हमारे से कोई शक्तिशाली होते तो हम माफी मांगी ली, ये माफी हमारे प्रभु ने मंजूर नहीं है। हमारे प्रभु तो ये बोलते हैं कि कोई शक्तिशाली हो न हो साव दुर्बल में दुर्बल केम न हो उनके साथ पर क्यारे कभी खराब सोचना नहीं है, उनका कोई खराब देखना भी नहीं है। हमने हमारे प्रभु ने मना किया है तो हम आज क्षमा भाव रखते हुए 1-2 बात हम इतनी बताए। मगज को आइस कैंड बनाना है, मगज को आइस कैंड बनाना है और जीभ को शुगर फैक्ट्री बनाना है। मगज को आइस कैंड बनाना है और जीभ को शुगर फैक्ट्री बनाना है। आज तक मैंने हजारों मण खांड खा ली, आज तक मैंने हजारों मण खांड खा ली और खांड खाकर मैंने को डायबिटीज आ गया, पर मेरी जीभ आज तक शुगर फैक्ट्री नहीं बनी है। कड़वी कारणी जैसा शब्द होना बंद करना है, मेरी जीभ को शुगर फैक्ट्री बनाना है, मगज को आइस कैंड बनाना है। एक बार ऐसा हुआ कागड़ा भाई और कोयल बेन का मिलन हुआ, कागड़ा भाई और कोयल बेन का मिलन हुआ और कोयल बेन ने कागड़ा भाई ने ऐसा बताया कि अभी मैं ये देश छोड़कर जाने वाला हूँ, ये देश छोड़कर जाने वाला है। अरे कोयल बेन ने बोला भाई ये देश में क्या तकलीफ है अपन को, ये तो देश छोड़ना पड़े। त्यारे कोयल बेन ने जब पूछा तो कागड़ा भाई ने बोला जो तुम भी काला कलर के है मैं भी काला कलर का हूँ, आपका भी स्वर अच्छा है मेरा स्वर भी अच्छा है, आप जब जब बोलते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं और मैं जब बोलने का चालू करते लोगों मैंने लोग भेदभाव वाले हैं, इसलिए मैं गांव छोड़कर जाने वाला हूँ। अरे कोयल बेन ने ऐसा बोला कि भाई ये देश छोड़कर जाओ पर आपका स्वर इधर मुक के जाना, नहीं तो जहाँ जहाँ जसो ने क्या पत्थर खासो, जहाँ जहाँ जसो तब पत्थर खासो। अपना जो स्वर है ने इधर मुख के जाना तो अपन को भी मेरे जैसे लोग संभालने के लिए आतुर होगा। बस मेरे प्रभु ने आज बोला है क्षमा याचना करना है। हमारे वहाँ अत्यारे सौम्य सागर जी महाराज भी बता रहे हैं, बहुत विद्वान भी है, प्रवचनकार भी है, अनेक ज्ञानी भी है और ये शिष्य समुदाय के साथ बता रहे हैं। हमारे प्राची सिंह महाराज, प्रज्ञा सिंह महाराज